हेलो एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हैं तो ये वीडियो अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंसेप्ट्स वो भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बनाते हैं इस चैप्टर को हलवा। तो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स मैंने लिए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। कौन सी टेक्स्ट बुक से? एनसीईआरटी। एक एक लाइन से रीड की हुई नोट्स है ये मेरे। तो ये जो नोट्स आप ये जो फर्स्ट पेज देख रहे हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ से है। सो अब शुरुआत, चलो घंटी बजाते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर को हलवा बनाने की। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, हमने सीखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे लिए ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। रोटी किस लिए? ये रोटी किस लिए ये हम पढ़ेंगे आज। मकान में रहने के लिए, कपड़ा अपने बॉडी को कवर करने के लिए। अगर आपके पास मकान और कपड़ा है और रोटी नहीं है तो वैसे भी लाइफ आपकी झंड है, मरना ही मरना है आपको। ठीक है। तो फूड जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें देती है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? एटीपी एनर्जी चाहिए होती है मेटाबॉलिक रेट के लिए। मतलब हमारे बॉडी में जो होता है, हमारे एनर्जी कुछ से कुछ हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट होते रहते हैं। कब कुछ ना कुछ क्रिएट होते रहते हैं, तो हमें उस सब चीज़ को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। और फिर फूड हमें क्यों चाहिए होता है? रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। जब तक हमारी बॉडी में ओल्ड टिश्यूज़ का रिपेयरिंग नहीं होगा तब तक न्यू टिश्यूज़ कैसे बनेंगे? और ओल्ड टिश्यूज़ से ही न्यू टिश्यू बनेंगे, और न्यू टिश्यू से क्या होगा? हमारा होगा ग्रोथन। यहाँ पे ग्रोथन जो है फिजिकली और मेंटली दोनों को बताया गया है। तो जब हम भूखे होते हैं तो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर करती है कार्बोहाइड्रेट्स, अगर पूरा ख़त्म हो जाता है तो फिर करती है फैट्स। फैट्स के बाद करती है प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, यहाँ इन दोनों फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इन दोनों फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी वैसे हमें फैट से मिलती है। प्रोटीन जो है हमारी वह बिल्डिंग, मतलब मसल्स को जो है बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है इसको। और हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें विटामिन एंड मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बट हमें क्या होती है, इनकी रिक्वायर जो है ना, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होती है। मतलब कि हल्का फुल्का हमेशा हमेशा फल फूल खा लेना चाहिए। विटामिन जो हमें सबसे ज़्यादा, जितना मुझे पता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत होता है। मिनरल्स तो आप कोई भी फ्रूट व्रूट खा लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। वाटर। वाटर का एक फैक्ट जो कि मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है, तो हम वाटर को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या करती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेटाबॉलिक रेट। ओ एम जी, मेटाबॉलिक रेट में ये क्या करती है? हेल्प करती है। और हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन ऑफ दी बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में पानी की कहीं कमी ना हो जाए, तो इसको ही प्रिवेंट करती है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी वाटर है वो जो है हमारी फीसेस बनाने में भी बहुत मदद करती है। आगे जाके आप स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे ये बात। तो हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की इतनी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये डाइजेशन एक्चुअली में है क्या? चलिए देखते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन आखिर कहते किसे हैं? तो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपलर एब्जॉर्बर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ओ एम जी, इतनी बड़ी डेफिनेशन। चलिए इसे बनाते क्रिस्टल क्लियर। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कीवर्ड्स क्या है। कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सॉल्वेबल फॉर्म्स, ये हमारे कीवर्ड्स है। कम्प्लेक्स फूड एंड सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म्स। कम्प्लेक्स फूड यानी कि मतलब जाके मानते हैं हमने रोटी खाई तो हमारी बॉडी, ये नहीं कि रोटी खाई तो रोटी से ही एनर्जी निकाल लेगी, नहीं। उसको छोटे छोटे रोटी में, जैसे कि रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगी ताकि उसका क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो बच जाए, जो उसका वेस्ट निकले, वो सारा क्या हो जाए? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिशेस बन जाए। तो डाइजेशन है क्या? सीधा सीधा मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि कम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्बल फॉर्म में बदलना इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन होता किससे है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मैकेनिकल मतलब यही पुश एंड पुल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल। और दूसरा है बायो
केमिकल मेथड्स, बायोकेमिकल मेथड्स हैं, इसका मतलब उसमें क्या यूज़ होंगे, एंजाइम्स कौन से ग्रुप के, हाइड्रोलाइसिस थर्ड के ग्रुप होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे कि नीट वीट के लिए प्रिपेयर करें तो वहाँ पे ये सवाल पूछ लिया जाता है। बायो कैटलिट्स के लिए यूज़ करते हैं, एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिट्स। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एलिमेंट्री कैनाल। उससे पहले मेरा एक सवाल है सबसे, कि ऐसा कौन सा फाइलम है जहाँ से हमारा कंप्लीट डायरेक्शन स्टार्ट होता है। मुझे इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। सो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा कंप्लीट डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट है, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। तो हमारा एंटीरियर पार्ट जैसे कि हम जानते हैं माउथ है, जैसे कि हम जानते हैं माउथ है। तो माउथ में ज़्यादातर हम अगर मुंह खोल के अपने आप को शीशे में देखें तो ज़्यादातर हमें टीथ और टंग दिखता है। टीथ मतलब दांत, हमारे 32 दांत होते हैं। ये क्या होता है, थैकोडेंट मतलब इनके जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये क्या होते हैं, बोन में सॉकेट होते हैं, मतलब बोन में थोड़ा सा गैप होगा उसके तो एकदम सोट होते हैं। हाँ जी हाँ, हमारे जो टीथ हैं वो बोन से अटैच्ड हैं। ये क्या होते हैं, डाइफेरेंट मतलब डाई मतलब होता है टू, मतलब हमारे जो दांत है वो टू सेट्स के होते हैं। पहले जब हम अगर न्यूबॉर्न बेबी हैं तो वो क्या होंगे, मिल्क टीथ। उसके बाद 5 और 6 ईयर्स लेटर के बाद वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं हमारे। मिल्क टीथ के कुछ दूसरे तीसरे नाम भी हैं जो कि हम यहाँ पे लिखे गए हैं। लेटर टीथ भी बोला जाता है कभी कभार, टेम्परेरी डेसिड्यूस। और परमानेंट टीथ को वहीं पे बोला, परमानेंट टीथ का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं हम एडल्ट टीथ। तो हम देखते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो हेट्रोडोंट है, मतलब हमारे जितने भी दांत हैं वो सेम नहीं है। क्या आपके पास इंसीजर्स ही हैं, क्या आपके पास कैनाइंस ही हैं, या क्या आपके पास प्रीमोलर्स ही हैं, या फिर सिर्फ मोलर्स ही हैं। नहीं, हमारे पास एक तरह के दांत नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दांत हैं। यहाँ पे आई जो है इंसीजर्स, सी कैनाइन, और पी एम जो है प्रीमोलर्स, और एम जो है मोलर्स के लिए है। इंसीजर्स जो है कटिंग के लिए होता है, सी ट्रेडिंग, पी मोलर्स ग्रेडिंग के लिए, और मोलर्स भी ग्रेडिंग के लिए होता है। डेंटल फॉर्मूला देखिए तो हमारा है 2 1 3 2 1 2 3 अपॉन। अब जो हमारा दांत है वो दांत जो है इनामल से बना है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये जो है 95% कैल्शियम से बना हुआ है, और इसकी जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्मल, और ये जो हेल्प करता है मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आपको किसी स्टेट बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ये जान लीजिए। तो तीत की तो हमने बात कर दी, पर हमारे दांत, हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में तीत ही नहीं, एक टंग भी होता है। टंग क्या है, फ्री मूवेबल मस्कुलर, यानी ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ये वॉलेंट्री है। टंग को हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। टंग जो है हमारे माउथ से एक एक मस्कुलर, एक थिन मस्कुलर से अटैच्ड है, उसको बोलते हैं फ्रेलोअन। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हर सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी मदर टंग अलग होती है। तो आप प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। फ्री फ्रेलोअम से अटैच्ड होती है वो टंग हमारे माउथ में। अब टंग के ऊपर होते हैं कुछ पेपल। पेपल क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन, ये डोरसली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे साइड साइड में होंगे। पेपल क्या होते हैं, टेस्ट बड्स, जो हमें पता चलता है कि ये खाना इस खाने में नमक ज़्यादा है, ये ज़्यादा बिटर है, इसलिए ज़्यादा सॉल्टी है, ये ज़्यादा सॉर है, वो इन पेपाइल की वजह से। चलिए, हमने ये एंटर ओपनिंग पूरा कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये हैंड रिटन, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है, और ये सारे नोट्स मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। आप चाहे तो आप खुद भी लेके खुद भी पढ़ के बना सकते हैं। पोस्टीरियर ओपनिंग, एनस, मतलब हमारा जो लास्ट की ओपनिंग क्या है, पोस्टीरियर है। अब तो टंग की बात होगी, हमारा एक आता है पाइनेक्स। पैनिक्स क्या है, पैनिक्स को हम बोलते हैं कॉमन पैसेज है ये फूड एंड एयर का, मतलब ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, इससे खाना भी जाता है और हमारी ऑक्सीजन जैसे कि O2 CO2 भी आती जाती हैं।
पाइनेक्स अब तो ये प्रॉब्लम हो गई भाई, खाना भी जा रहा है उसके अंदर, पानी मतलब खाना पानी और उसके अंदर एयर भी जा रहा है, तो मतलब दोनों मिक्स मैच हो गए। स्टमक मान के चलो ईसोफेगस की जगह वो चला गया लंग्स में, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है जो कि क्या करते हैं, एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, ग्लोटिस में ना जाए। ग्लोटिस यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ताकि ट्रेकिया के ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं, उस ग्लोटिस को प्रिवेंट, ग्लोटिस में कोई फूड ना जाए, इसलिए वहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फूड और एयर को मिक्स होने से। जैसे कि अगर हवा आ रही है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा, फूड आ रहा है तो ये बंद हो जाएगा। चलो पैनिक्स के बाद, चलो पैनिक्स, अब चलो पैनिक्स में भी खाना चला ही गया, एपिग्लोटिस ने बचा लिया, ग्लोटिस में नहीं गया, फिर खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाएगा जो कि क्या है, पोस्टीरियर पासेज है, जो कहाँ कहाँ से पास होती है, नेक, थोरेक्स और डायफ्राम से। ये क्या होता है, ईसोफेगस, और ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का। चलिए अब हम आते हैं स्टमक के। हमारा स्टमक जो है जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है कब, जब ये क्या होता है, खाली, क्या होता है बच्चा लोग, जब ये खाली होता है ना, तब इसका स्ट्रक्चर का शेप क्या होता है, जे। जब भरा रहता है